जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, मैं इन टॉपिक्स को जरा सा रिकॉल करवाता हूं, उसके बाद मैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता हूं। मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में एक खास बात है, इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो भी 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर। सही। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालता हूं। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालता हूं। उस समय इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उन आयंस के कारण उसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। अब उसके बाद जो दूसरा है वो है मोलर कंडक्टिविटी। अगर क्या हो कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल हो जाए, उस समय उस कंडक्टिविटी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। यहां तक बात सही। कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर मैं इस शेप का कंटेनर ले लूं और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालूं, तो उस समय उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मेरे पास डायमेंशंस फिक्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स करने की जरूरत है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल ले लूं, उस समय जो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या रिलेशनशिप है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में? ध्यान से सुनना, मैं एक ना जनरल से मैं क्या करता हूं, पार्टिकुलर अप्रोच करता हूं और उस पार्टिकुलर अप्रोच को कंक्लूड करके जनरल अप्रोच करता हूं। मतलब मैं पहले पार्टिकुलर बात करूंगा और उस पार्टिकुलर बात को लास्ट में जनरलाइजेशन करके कंसेप्ट दूंगा। मैं क्या करता हूं, ये सॉल्यूशन लेता हूं, ये वाला कंटेनर लेता हूं ऐसा, जिसमें क्या लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लेता हूं सॉल्यूशन। उस समय इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। उस समय इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी। लेकिन मैंने अभी एक बात बोली कि मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट लिया ना, वो भी मैंने ले लिया इसके अंदर 1 मोल। ठीक है, वो मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक लिया। ठीक है, इस समय जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी तो है ही है, उसके साथ वो उस समय मोलर कंडक्टिविटी भी है। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट भी फिक्स कर दिया। जब आपने डायमेंशन फिक्स की तो उसकी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बन गई, लेकिन जब आपने उसका अमाउंट भी फिक्स कर दिया 1 मोल, उस समय उसकी कंडक्टेंस ऑटोमेटिक क्या बन गई, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इसके अंदर अगर मैं ऐसा बीकर लेता हूं, ठीक है, ऐसा मैं सिस्टम, ऐसा मैं बॉक्स लेता हूं जिसकी डायमेंशंस ये है, मतलब ऐसा वेसल लेता हूं जिसकी डायमेंशंस ऐसी है क्यूबिक, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है और उस समय वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी, प्रोवाइडेड उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला उसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल है। तो मैंने ये फिक्स कर दिया ना कि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल है, इस समय उसकी जो कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी के। मतलब और कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा एल। मैंने ये बात एक पार्टिकुलर निकाल के बताई। अब मैं एक जनरलाइजेशन करूंगा। ये पार्टिकुलर अप्रोच किया ना, अब मैं कुछ जनरलाइजेशन करना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं, इस बीकर जो ये वाला मेरे पास वेसल था ना, ये क्यूबिक शेप वाला वेसल, मैं ऐसे 100 वेसल बाजार से उठा लेता हूं और ठीक है, और उस 100 वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल ही रखता हूं, सिर्फ पानी ऐड करता जाता हूं, सिर्फ पानी ऐड करता जाता हूं। तो उस समय ठीक है, जो एक वेसल है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो तो कंडक्टिविटी होगी, और जो टोटल 100 वेसल्स है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रोलाइट उस टोटल 100 के अंदर भी 1 मोल ही है, बस आप पानी ऐड करते जा रहे हो। एक की कंडक्टिविटी और 100 की
कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब कि जो मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा m वो है 100 इंटू कप्पा। ये भी इन पार्टिकुलर है, ये बात भी इन पार्टिकुलर है, ठीक है। ये कौन सी बात है, ध्यान से सुनना। जब मैंने बाजार से ऐसे 100 यूनिस्टल उठा लिए या वेसल उठा लिए जिसकी डायमेंशन 1:1:1 है, ठीक है, उस समय जो एक वेसल है ना उसकी कंडक्टिविटी है, लेकिन उन 100 वेसल्स के अंदर, ठीक है, मैंने सिर्फ पानी ऐड किया है और इलेक्ट्रोलाइट टोटल 1 मोल ही है, और उस 100 वेसल के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है उसके कारण जो कंडक्टेंस हो रही है वो तो मोलर कंडक्टेंस होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, लेकिन एक वेसल की वो होगी कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 100 इंटू कप्पा इन जनरल, ठीक है। इन जनरल क्या होगा, ये दोनों पार्टिकुलर सिचुएशंस है, ठीक है। इन जनरल लैम्डा m इज इक्वल टू v इंटू कप्पा, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लाई वॉल्यूम इनटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मेरे पास एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन फिक्स की हुई है मैंने 1:1:1, ठीक है। उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। अगर क्या हो इस समय अगर अमाउंट में फिक्स कर दूं 1 मोल के मुताबिक, ठीक है, उस समय जो कंडक्टेंस है उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनो, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना, ठीक है। डिल्यूशन 2 किस्म से की जाती है, एक वाटर ऐड करके और दूसरा, ठीक है, आयंस को रिमूव करके। आयंस को निकाल के भी डिल्यूशन की जाती है या वाटर को ऐड करके भी डिल्यूशन की जाती है। अब ध्यान से सुनो, जो कंडक्टिविटी है ना उसमें क्या होता है, आपको ना ये चीज फिक्स होती है सॉल्यूशन का अमाउंट। सॉल्यूशन आपने हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना होता है, वो उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना फिक्स होता ही होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी के केस में। तो इसका मतलब आपको डिल्यूशन कैसे करनी है, ठीक है, आयंस को रिमूव करके, क्योंकि आप इसके अंदर पानी और नहीं डाल सकते ना डिल्यूशन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का उसकी कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी। अगर आपको डिल्यूशन करना है, डिल्यूशन करने का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। कंसंट्रेशन डिक्रीज, वाटर तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही पूरा बीकर, ये वाला वेसल पूरा फिल्ड है, ठीक है, इसमें आप और वाटर नहीं ऐड कर सकते। और अब आपको, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है आयंस की, ठीक है, तो आपको वाटर नहीं डालना, आपको आयंस रिमूव करने हैं इस वेसल से। तो आप आयंस को रिमूव करोगे, ठीक है, जो कंडक्टेंस होती है ना वो आयन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब डिल्यूशन के रिजल्ट से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। क्यों कंडक्टिविटी डिक्रीज होने के पीछे रीजन ये है कि नंबर ऑफ आयंस घटते हैं, नंबर ऑफ आयंस घटते हैं तो आयंस घटेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड जो मोलर कंडक्टिविटी है ना उसमें डायमेंशंस कुछ नहीं होती कि मतलब आपको जितना मर्जी आप सॉल्यूशन ले सकते हो, बस उसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स होता है, वो 1 मोल ही लेना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आप उस सॉल्यूशन की डिल्यूशन करोगे तो आप वाटर ऐड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें जो डायमेंशंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के रिलेटेड फिक्स होती है कि वो 1 मोल होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के केस में। तो आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हो उस सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो आप वाटर ऐड करोगे, ठीक है, इसमें डिल्यूशन की जाती है वाटर ऐड करके, और कंडक्टिविटी में डिल्यूशन की जाती है आयंस रिमूव करके, ठीक है। वाटर ऐड करोगे तो जिसके रिजल्ट से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा टूटता जाएगा आयंस में, तो आयंस की प्रोटेक्शन ज्यादा होती जाएगी। तो आयंस की प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी डिल्यूशन के साथ। इन जनरल मैंने क्या बोला, जो
मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विथ डाइल्यूशन, और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है विथ